मुस्लिम लड़कियां क्यों गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर रही हैं, जानिए असल वजह। आज मुसलमानों की नस्लों में, मुसलमानों के खानदानों में ये जो औरतें नंगी फिर रही हैं, ये बाल कटाई हुई जो फिर रही हैं, इनको एहसास तक नहीं है कि हम जो है गली की कुतिया से बदतर हम मकाम पर आ चुकी हैं। और ये मर्द उनके गुलाम बनकर जो पीछे पीछे लट्टू की तरह जा रहे हैं, ये सब मुसलमानों के अंदर ये तहजीब कहाँ से आई, ये तमद्दुन कहाँ से आया। मुसलमान की औरत क्या किसी को नाचना देखना गवारा कर सकती थी? क्या मुसलमान की औरत किसी को गाता हुआ देखना बर्दाश्त कर सकती थी? आज सिनेमा खानों में गैर कौमों से ज्यादा बुर्का पहनने वालों की तादाद क्यों ज्यादा है? आज सिनेमा खानों में कल्बों में गैर अक़वाम से ज्यादा ये नबी का नाम लेवाओं की तादाद ज्यादा है। कहाँ से इनको ये सबक मिला? कहाँ से उनको ये दर्स मिला? ये सबक इन्हीं स्कूलों से मिला, ये सबक इन्हीं कॉलेजों से मिला, ये सबक इन्हीं कॉन्वेंटों से मिला कि भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, नाच गाना एक कला है, एक आर्ट है, एक फैशन है। अब इनके जो है साइन लिए जाते हैं, इनके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, इन रंडियों की इज्जत की जाती है। तुम्हारे सर पर अल्लाह का कुरान रखकर मैं तुम्हारे माँ बाप का वास्ता देकर, खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, तुम ये मुझे बताओ कि इस मजमे के अंदर फिल्म में काम करने वाला कोई हरामजादा आ जाए, फिल्म में नाचने वाली कोई रंडी आ जाए अगर तुम्हारे घर में, तो तुम कितना खुश हो गए। क्या कभी मुसलमान लड़की किसी गैर के नाच को देख सकती थी? आज मुसलमान घरानों में हमारी 17-17 साल की बच्चियां और 20-20 साल की जवान बच्चियां इन हरामजादों के नाच को क्या खुशी और शौक के साथ नहीं देख रही है? और इनके जो है इस्मत लूटने के मंजर को और बिछाने में सोने के मंजर को, हम बिस्तरी और मुबाशरत के मंजर को आज ये लड़कियां नहीं देख रही हैं। इनके आंखों से हया को किसने खत्म किया? इनके आंखों से शर्म को किसने खत्म किया? एक तरफ जन्म पैदा करने वाला बाप और दूसरी तरफ जन्ने वाली माँ बैठी रहती है। एक तरफ वो बाप जिसे जन्नत का दरवाजा बताया गया और एक तरफ वो माँ जिसके पैरों तले जन्नत बताई गई। ये बाप भी मौजूद है और ये माँ भी मौजूद है। एक कुमारी लड़की, बिन बियाही लड़की एक हरामजादे के नाच को देखती है, एक हरामजादे को डांस को देखती है, एक रंडी के कपड़े को देखकर अपने बाप को कहती है कि अब्बा जान मुझे ये रंडी का कपड़ा आने वाली ईद उल फितर में सिला देना, अब्बा जान मेरे बर्थडे के मौके पर सिला देना। इस हया के जनाजे को किसने निकाला? इस शर्म के जनाजे को किसने निकाला? ये बाप तो वो था कि बेटी को पैदा करने के बाद खुद वो बाप बेटी की कमर को देखना हराम था, बेटी के सीने को देखना हराम था, बेटी की पिंडली को देखना हराम था, बेटी के रान को देखना हराम था। आज ये बाप अपनी स्कूटर में इस बेटी को स्कर्ट पहनाकर कॉन्वेंट की तरफ रवा दवा होता है, मुखालिफ तरफ से हवा चलती है, वो स्कर्ट जो रान तक रहता है और घुटने तक रहता है उठता है। गली का चमार और गली का भंगी और गली का कुत्ता और गली का जाली उस बेटी की शर्मगाह को देखता है कि अंदर अंडरवियर है या नहीं, उसके रान को देखता है और खुद बाप इस मंजर को दिखा कर लेकर जाता है किसी में हिस, है किसी में शर्म, है किसी में हया। कहाँ गई वो हया जो आका हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया जो हमें सिद्दीक हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया फारूक हमें देकर गए थे? हमारे आबा से पूछो, हमारे दादाओं से पूछो, हमारी माओं में, बहनों में, कौम की बेटियों में कितनी हया थी, कितनी गीरत थी, कितनी शर्म थी। आज गली कोचों में अल्लाह की कसम कुत्ते और कुतियां कम जिना करते हैं, गधे और गधियां कम जिना करते हैं। इन होटलों में क्या हो रहा है, ये कैफे बार में क्या हो रहा है, ये इंटरनेट पार्लरों के अंदर ये क्या हो रहा है? ये मुस्लिम लड़कियां नहीं है, ये हया की कौम नहीं है, ये शर्म की कौम नहीं है। आपस में भरे चौक के अंदर एक कुत्ता एक कुतिया से मिलने शर्म करता है। इस भरी चौक के अंदर एक कॉलेज की लड़की, एक कॉलेज का लड़का अपना मुंह अपना होठ दूसरे से लगाकर झूम कर वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। क्या हो गया है हमारी गीरत को? क्या हो गया है हमारी शर्म को? क्या हो गया है हमारी हया को? ये कहां से हमारी हया का जनाजा रुखसत हुआ? लड़कों को दिया गया कि भरकर पैंट पहनना, फुल आस्तीन का शर्ट पहनना, लड़कियों को दिया गया आधी आस्तीन का शर्ट पहनना और हाफ स्कर्ट पहनना। ये मुस्तकिल मेरे भाई इस साजिश को पहचानो।
اور اس گھنونی سازش کو پہچانو، ورنہ یاد رکھو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ حشر یا اولاد تمہارے ساتھ کرنے جائے گی۔ عصمت چغتائی، تسلیمہ نصیر، سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تسلیمہ نسرین کا باپ ایک عالم تھا۔ عالم اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گود میں بھیج سکتا تھا، عالم باللہ عارف باللہ تھا تسلیمہ نسرین کا باپ۔ لیکن کیا کبھی اس نے یہ سوچا کہ کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں جانے کے بعد میری بیٹی کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی؟ عالم کی بیٹی تھی۔ تم اس فکر میں نہ رہنا کہ صبح میں کانوینٹ میں بھیج کر ہم شام میں مکتب میں ملا کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ بیکار ہیں کوششیں، بیکار ہیں کوششیں۔ تسلیمہ نسرین کے باپ نے تم سے زیادہ کوششیں کی ہوگی، تم تو پھر بھی داڑھی مڑے ہو، پھر بھی تم سود خور ہو، پھر بھی رشوت خور ہو، پھر بھی بے نمازی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کانوینٹوں میں تمہاری پلنے والی اور پرورش پانے والی اور تعلیم پانے والی اور پھر کال سینٹر میں جا کر زنا کے اڈے کے اندر اپنی عصمت اور آبرو کا سودا کرنے والی، کیا کوئی ضمانت دے سکتا ہے ان مسلمان لڑکیوں کے بارے میں جو کچے لباس پہن کر کال سینٹروں کے اندر رات کے 2-2:30 بجے کسی غیر کے ساتھ بیٹھیں اور وہ غیر اس کے جسم کو نہ چھوئے، کسی غیر کی کیبن کے اندر بیٹھے وہ اس کے سینے کو ہاتھ نہ لگائیں؟ اللہ کی قسم یہ دستور کے خلاف ہے، یہ اللہ کے اصول اور سنت کے خلاف ہے۔ خود حدیث کہتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو شیطان تیسرا ان دونوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ کون ہیں ان کال سینٹروں کو بدکاری کا اڈا بنانے والی؟ کون ہیں آج غیروں کے ساتھ بھاگنے والی؟ یہ سبق کہاں سے انہیں ملا؟ یہ درس کہاں سے ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، عشق کا کوئی دھرم نہیں ہوتا؟ فاطمہ اور سمیہ فاطمہ کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی، سمیہ کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی، قتیجہ اور اسماء کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی۔ ہائے افسوس کون سی موت ہم مرے، آج ہمارے آنکھوں میں وہ پانی بھی نہ رہا کہ جس پانی میں ہم ڈوب کر مر جائیں۔ آج فاطمہ نام کی لڑکی میں بتاتا ہوں کیا کافروں کے ساتھ بھاگ کر ان کے نطفے سے وہ حاملہ نہیں ہوئی؟ آج سمیہ نام کی لڑکی، آج قتیجہ نام کی لڑکی، کہاں گئی ان کی شرمیں، کہاں گئی ان کی حیا، کہاں ان کو سبق ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا؟ تم مسلمان ہوئے تو کیا ہوا، وہ کافر ہوئے تو کیا ہوا؟ چلو سب ایک ہے، محبت کے اندر کوئی نہیں۔ تم اپنی نماز پڑھو، وہ اپنی پوجا کرے گا، تم اپنی نماز پڑھو، وہ اپنی کلیسا جائے گا۔ کیا گھر گھر کا یہ فسانہ نہیں ہے؟ کیا محلے محلے کا یہ قضیہ نہیں ہے؟ وہ کون سا محلہ ہے، وہ کون سا گھرانہ ہے، وہ کون سی مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں ہماری ماں پہلے کماری لڑکیوں کی، کالج کی لڑکیوں کی بات ہوا کرتی تھی، آج شادی شدہ مائیں، بچوں کی مائیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج صبح کا فیصلہ کہ ایک مسلمان ماں شادی شدہ صاحب اولاد غیر کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو کر بھاگ گئی۔ کہاں سے ملتے ہیں یہ سبق، کہاں سے ملتے ہیں وہ درس؟ آج قتیجہ نام کی لڑکی، آج سمیہ نام کی لڑکی، آج اسماء نام کی لڑکی، وہ خود اپنے باپ کو کہتی ہے میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، تمہیں کوئی زحمت نہیں میرے لیے دلہا تلاش کرنے کی، میرے لیے نوشا تلاش کرنے کی۔ یہ تہذیب انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملی، یہ تہذیب، یہ درس ان کو انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملا۔ ایسی چیزیں آج جو ہے نونہالوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ کے اندر ثبت کی جاتی ہیں۔ اب یہ بچے آگے بڑھیں گے۔ اگر کوئی، میں نے کہا نا کہ کوئی ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو دن میں وہ کانوینٹ کی تعلیم پا لیتا ہے، رات میں ہم 5 کلمے سکھا دیں گے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھا دیں گے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایمان کو سلب کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ اندرونی طور پر ہمارے مذہب کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ یہ جسٹس محمد ہدایت اللہ کیا یہ کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا؟ یہ بھی مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ موت سے پہلے اس نے وصیت کی تھی
کہ मेरे अंतिम संस्कार को हवा में बिखेर दिया जाए। तो चुनाचे जस्टिस हिदायतुल्लाह को इसी तरह किया गया। अस्मत चुगताई का घराना दीनदाराना घराना था। मौत से पहले अस्मत चुगताई ने जो सेक्स नॉवेल लिखा करती थी, उसने वसीयत की कि जिस तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया, मुझे भी कर दिया जाए। ये कौन है आरिफ मोहम्मद खां? ये कौन है अस्मत चुगताई? ये कौन है सलमान रुश्दी? ये यहूदियों का कोई मादरजात पिल्ला नहीं, ये अंग्रेज के नुत्फे से पैदा हुआ इंसान नहीं। इसका घराना उलमा का घराना, इसका घराना दीनदार घराना, लेकिन जिस जरिए से इसने तालीम हासिल की, उसे शुरू ही से नापाकी का सबक दिया गया, शुरू ही से इस्लाम की नफरत दिलाई गई। कॉलेजों और स्कूलों के जरिए से हमले पर इन्होंने बस नहीं किया, तो अब इंटरनेट आ गया। मजहब के नाम पर इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट हैं। इन 4 लाख वेबसाइट में 2 लाख वेबसाइट तो सिर्फ इन ईसाइयों के हैं, जो मुसलमानों के नाम पर, कुरान के नाम पर, बुखारी के नाम पर, हदीस के नाम पर, तर्जुमे के नाम पर, फिक़ह के नाम पर 2 लाख वेबसाइट इन्होंने इंटरनेट के अंदर खोल रखे हैं, जिसके जरिए से इंटरनेट के चलाने वाले और उंगलियां दबाने वालों को ये तालीम दी जाती है, ये साजिश उनके अंदर खोली जाती है कि देखो रिवायतों के अंदर टकराव है। कभी आता है रफ़े दैन किया आका ने, कभी आता है रफ़े दैन नहीं किया, कभी आता है आमीन जोर से बोला, कभी आता है आमीन आहिस्ता बोला। मुसलमान एक कौम सीने पर हाथ बांधती है, मुसलमानों की दूसरी कौम नाप के नीचे हाथ बांधती है। इस्लाम अगर एक है तो मुसलमानों के तरीके क्यों गलत हैं? इसलिए उलमा कहते हैं कि अपने दीन को बचाना है, मदारिस से जुड़े रहो, उलमा से जुड़े रहो। ये इंटरनेट की पैदावार, इंटरनेट के अंदर इस्लामिक चैनल देखने वाले और वेबसाइट देखने वाले उस जहर का शिकार हो जाते हैं, जहां उनके जहन के अंदर ये चीज डाली जाती है कि देखो तुम्हारे हदीसों में इख्तलाफ है, तुम्हारे रिवायतों में तारुज है, और ये कलाम पाक के अंदर फिरका परस्ती है और काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया है। कहा गया है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन काफ़ा, के काफिर कहाँ मिले, मुशरिक कहाँ मिले, कत्ल कर डालो। इस किस्म की चीजें डालकर मुसलमानों के जहनों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। फिल्मों में काम करने वाला एक खान नाम का आदमी, उसके घराने में एक बच्चा ईसाई, एक बच्चा सिख और उसकी जोरू हिंदू नहीं है। वो कहता है कि मेरा घर सेकुलर घराना है। अगर इसको सही तालीम मिली होती, इसने कुरान की रूह को पहचाना होता, इसने हदीस को जाना होता, तो क्या अब जो है हिंदू बीवी से शादी करता। कितने मुसलमान कलाकार हैं, ये नाचने वाले हिजड़े हैं जो हिंदू से निकाह करते हैं और ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का हक अदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का हक अदा कर रहे हैं। ज्यादातर ये नाचने गाने वाले हिजड़े अपने काफिरा बीवी को रखकर काफिरों को खुश करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इनको तालीम कहाँ से मिली? यहीं से तो तालीम मिली कि भाई मजहब आपस में बैर नहीं सिखाता, सब मजाहिब बराबर हैं, सब खुदा से मिलाने वाले हैं। गलत बात है, गलत बात है। कोई मजहब खुदा तक मिलाने वाला नहीं है, कोई मजहब अल्लाह तक जाने वाला नहीं है, कोई मजहब जन्नत तक जाने वाला नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के पास इस्लाम है। कलाम पाक ने साफ इरशाद फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु फहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दुनिया में जितने मजाहिब हैं, दुनिया में जितने तरीके हैं, वो जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं। हम गैरों को खुश कर कर, उनका एहसान लेकर इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। हमें जरूरत नहीं तुम्हारे एहसान की, हमें जरूरत नहीं तुम्हारे करम की मेहमान नवाजी की। हमारे आका का तरीका हमारे लिए काफी है, हमारे आका की मोहब्बत हमें दम भरने के लिए काफी है। घर घर के अंदर शाहरुख खान पैदा हो चुका है, घर घर के अंदर जस्टिस हिदायतुल्लाह पैदा हो चुका है, जो नाम के मुसलमान हैं, अंदरूनी तौर पर कोई अकीदा नहीं, नाच गाना देखते हैं कोई असर नहीं। कहाँ कल हम किसी घर को पहचाना जाता था कलाम पाक के तिलावत से। सुबह में सूरह यासीन की आवाजें आती थी, रात में सूरह वाक़िया की आवाजें आती थी, दिन में जिक्र अस्कार और दरूद पाक की। आज ये कान तरसते हैं कि किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आ जाए। अगर किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आती है तो ये दिल में यकीन जम जाता है कि आज इस घर के अंदर कोई मौता हुई है, कि ये कुरान जिंदों को जिंदा
जिंदगी बख्शने के लिए आया था, आज मौता के सामने से पढ़ने के लिए रख दिया गया है। गानों से गूंज रही है ये फिजा, नाच से गूंज रही है ये फिजा, थिरक रही है, तड़प रही है, ये केबल कलेक्शन की वजह से। ये हया को और इस जो है दर्स को कौन दिया, इस जो है सबक को कौन दिया? इन्हीं कॉन्वेंटों ने दिया। पढ़ाने वाला ईसाई टीचर अपने स्टूडेंट्स को यूं कहे कि मक्के में 10 साल रहने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात भागकर मदीना चले गए। वो कभी हिजरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे भाग कर चले गए। जब बाप आलिम के पास नहीं जाता, अम्मा कभी आलिम से मसला नहीं पूछती, अम्मा ने कभी बाल कटाने से पहले किसी आलिम से फतवा लिया था, अम्मा ने कभी 16 सेंटीमीटर की चोली पहनने से पहले किसी दारुल इफ्ता से फतवा मंगाया था, अम्मा ने कभी देवर के साथ मिलकर सनीमा जाने से पहले कभी किसी आलिम से, मुफ्ती से, अल्लामा से फतवा लिया था? इस अम्मा ने कभी शौहर की गैर मौजूदगी में आशिक से बात करते हुए और अपने जो है बॉयफ्रेंड से कॉलेज के जमाने के बात करते हुए जब मां ने नहीं पूछा, अब अगर कोई कहता है कि साहब अगर तालीम होती है तो इन्हीं इदारों में होती है, हमारे स्कूलों के अंदर तो तालीम नहीं होती। ये डॉक्टर अबुल कलाम जो हिंदुस्तान के सदर हैं, उन्होंने क्या कॉन्वेंट में तालीम पाई थी? अग्नि और पृथ्वी उन्होंने जो मिसाइल बनाई, ये कॉन्वेंट में तालीम पाकर बनाई। दुनिया के जो मशहूर साइंसदान हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं और अब्दुल कलाम हैं, ये सब जो है ये इन्होंने क्या कॉन्वेंटों में तालीम पाई? डॉक्टर अबुल कलाम एक स्कूल का इफ्तिताह करते हुए खुद उन्होंने कहा कि मेरी इब्तदाई तालीम उर्दू मीडियम स्कूल से शुरू हुई। कौन कहता है यहां तालीम नहीं होती? अगर फर्ज कर लो कि कॉन्वेंटों के मुकाबले में तालीम यहां कम भी होती है, कॉन्वेंटों के मुकाबले में यहां डिग्रियां कम भी मिलती हैं, लेकिन ईमान तो बच जाता है, पाकी तो बच जाती है, नमाज तो मिल जाती है, हया तो मिल जाती है, शर्म तो मिल जाती है। अरे डिग्री पाकर ईमान खोने से क्या फायदा? ईमान की कोई कीमत नहीं, ईमान की कोई कदर नहीं। तो हमारे पास ईमान की कोई कीमत नहीं है, यही डिग्रियां सब कुछ है। और एक दूसरी बात, बुनियादी बात याद रखो, इंसान की जो कमाई है उसका ताल्लुक इल्म से नहीं है। कितने तालीम याफ्ता हैं जो झक मारते हैं दूसरों के यहां जाकर 1500 की नौकरी किया करते हैं, और कितने अन्नाड़ी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जमीन आसमान के दौलत के खजाने खोल रखे हैं। तो किसने बताया आपको कि कॉन्वेंट में पढ़ोगे डिग्री मिलेगी तभी आपको रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा? क्या हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक ताला ने हमारी मां के पेट में हमारी रोजी को नहीं लिखा था? ये कॉन्वेंट वाले हमारी रोजी को लिखेंगे? ये ईसाई मिशनरीज वाले हमारी जो है मुकद्दर को लिखेंगे? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में जितने चौपाए हैं और जितनी मखलूक है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। तो ये आयत झूठी है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह वही है जो रोजी देने वाला है। ये आयत झूठी है, कह दो कि झूठी, कि जब तक कॉन्वेंट में नहीं पढ़ेंगे डिग्री नहीं मिलेगी, और डिग्री नहीं मिलेगी रुपया नहीं मिलेगा, और रुपया नहीं मिलेगा डिग्री नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। अरे ईमान खोकर, जन्नत को खोकर, अल्लाह के अजाब को मोल कर, जहन्नम के लहू और पीप को मोल कर, अर्श के साये को ठुकरा कर, हौज़े कौसर के पानी को ठुकरा कर, ये झूठी डिग्रियां लेकर क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कोई लड़की तस्लीमा नसरीन बनेगी, ज्यादा से ज्यादा कोई लड़का सलमान रुश्दी बनेगा, ज्यादा से ज्यादा इस उम्मत का कोई फर्द शाहरुख खान बनेगा, ज्यादा से ज्यादा जस्टिस हिदायतुल्लाह बनेगा। मरेगा रंडियों पर, मरेगा इन नाचने गाने वालों पर। क्यों मरते हैं मुसलमान? क्यों मरते हैं इन पर? ये क्यों दिलों में नाचने वालों की मोहब्बत, इन जानियों की मोहब्बत, इन दाढ़ी मुड़ाने वालों की मोहब्बत? एक फिल्म के अंदर एक लड़की को मां बनाया और उसी दूसरी फिल्म में इंटरवल के बाद उसी फिल्म के साथ जो है विलन बनकर उसकी आबरू लूटता है, जिसके पास मां और बेटी की कोई तमीज नहीं, जो कौम को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं कि देखो मैं ये साबुन इस्तेमाल करता हूं, मेरे आशिकों, मेरा मूत पीने वालों, मेरे नक्श कदम पर चलने वालों, दुनिया में भी मेरे साथ, जहन्नम में भी मेरे साथ, मैं ये साबुन इस्तेमाल करता हूं। ये साबुन मेरी जोरू को गोरा कर दिया, ये साबुन मेरी बेटी को परी कर दिया। झूठ बकता है पैसा लेकर,
घरों में नाच गाना इनका, रात में सोते हैं नाच गाना इनका, सुबह में उठते हैं इनका। हजरात, हमारे उर्दू मीडियम स्कूल हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने स्कूलों के मैदान के अंदर कदम रखा है। इन्हीं उर्दू मीडियम स्कूलों से, इन्हीं हमारे मसाजिद के मकातिब से और मदारिस से वो इन मकाम तक आए। मौलाना हसन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी कॉन्वेंट के अंदर दाखिल किया था? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे? बल्कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर उन्होंने जो ललकारा हिंदुस्तान के सियासतदानों को, और उन्होंने जो चैलेंज दिया, क्या ऐसा चैलेंज आज तक किसी मुसलमान लीडर ने दिया? हर लीडर बिका था, हर लीडर ने ज़मीर फरोशी का सबूत दिया था, ईमान फरोशी का सबूत दिया था, कौम को दांव पर लगाया था। एक लम्हा बताओ हजरत मौलाना फिदाए मिल्लत असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने अपने ईमान को बेचा हो कुर्सी के लिए। जब ये बात आई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ ये मुस्लिम का लफ्ज निकाल दिया जाए, बड़े बड़े ऐवान के अंदर मुस्लिम लीडरान थे, बड़े बड़े ओहदेदार थे, बड़े बड़े सियासतदान थे, सबकी जुबान पर साम सूंघ गया था लखवा मार गया था। ये था फिदाए मिल्लत का जिगर गोशा, जिसने कहा कि असद मदनी अपनी जुबान से मुस्लिम का लफ्ज चाट चाट कर खत्म कर देगा अगर तुम बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू का लफ्ज खत्म कर दो। कौन सी कॉन्वेंट के अंदर उन्होंने तालीम पाई थी? कौन से ऑक्सफोर्ड के अंदर उन्होंने पढ़ा था? यूकेजी एलकेजी के बच्चे को तराजू के एक पल्ले में रखो, उसकी किताबों को दूसरे पल्ले में रखो, किताबें वजन हो जाएंगी, बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। ये क्या है साजिश कि तालीम का इतना बोझ दिया जाए, इतना बोझ दिया जाए कि जब कॉन्वेंट की तालीम के बाद बच्चा घर को आए तो माँ ट्यूशन में लगा दे, माँ होमवर्क में लगा दे, कि उसे कुरान पढ़ने की फुर्सत ही ना मिले, उसे वजू सीखने की फुर्सत ही ना मिले। इतना उसको जो है लगा दो तालीम के पीछे, इतना होमवर्क दे दो, इतने सब्जेक्ट दे दो कि फिर वो कुरान पढ़ने की नौबत ना आए। ये कॉन्वेंट ज़दा मुसलमान जब बड़ा होता है और उसकी बच्ची जवान होती है, हजरत अपनी बच्ची का पर्दा करा लो हाजी साहब, नमाजी साहब, ये बच्ची तुम्हारी गोशा हो गई, तो कहता है अजी हमारी बच्ची की उम्र क्या हुई? बच्ची गोशा हो गई, कल किसी जानी के साथ जाएगी तो फिर 90 महीने में किसी नर्सिंग होम के अंदर एडमिट होकर हराम का पिल्ला जलेगी। और ये कॉन्वेंट ज़दा बाप कहता है कि हमारी बच्ची की क्या उम्र हुई? ये सब कहाँ की देन है कि स्कूल चल रहे हैं। आज जो है हसनात कॉलेज है और मुसलमानों के कितने इदारे हैं कि जहाँ पर मुसलमान पढ़ सकते हैं। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि कॉन्वेंट के इदारे ये जहर हैं, ये हमारे एतकाद और ईमान को खोखली करने वाली चीजें हैं। अगर न समझोगे तो फिर तैयार हो जाओ किसी तस्लीमा नसरीन के इंतजार में, फिर तैयार हो जाओ किसी सलमान रुश्दी के इंतजार में, और फिर कल ना कहना कि मैंने अपने बच्चे को काश कुरान पढ़ाया होता, काश दीन सिखाया होता, काश किसी कॉन्वेंट में दाखिला ना दिलाया होता। हजरत मौलाना इरशाद साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़िया बयान किया है, बड़ा इबरतनाक वाक़िया है। क्या तुम चाहते हो ये वाक़िया फिर दोहराया जाए, ये तारीख फिर दोहराई जाए? ऐसे कॉन्वेंट ज़दा मुसलमान, ऐसे सेकुलर मुसलमान, ऐसे माँ बाप के नाफरमान मुसलमान क्या फिर दोबारा जन्म लें? हजरत मौलाना इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा एक इलाके में मैं नमाज के लिए गया, नमाज पढ़ने के बाद जनाजा रखा हुआ था, जनाजे के अंदर मैं शरीक हुआ, सलाम फेरने के बाद मैं बाहर आ गया, सलाम फेरने के बाद मैं बाहर आ गया तो कुछ लोग थे जनाजे के सामने दुआ वुआ कर रहे थे और उनमें से कोई आदमी अभी बाहर नहीं आया था। बाहर आने वालों में मैं पहला शख्स था। मैंने एक आदमी को देखा, टाई लगाए हुए, हेयर स्टाइल बनाए हुए, इन शर्ट किए हुए, अमेरिका का सूट और बूट पहने हुए इधर से उधर टहल रहा है और उधर से इधर टहल रहा है। हजरत अक़दस मौलाना इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि शायद ये मुर्दे का कोई दुश्मन रहा होगा, ये मुर्दे का कोई हरीफ रहा होगा और उसका कोई मद्दे मुकाबिल रहा होगा कि इतनी दुश्मनी कि मरने के बाद भी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हजरत फरमाते हैं मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर मैंने जुर्रत की कि पूछ तो लूं कि बाबा तुम कौन हो। तो मैंने जब देखा तो मेरी दाढ़ी को और मेरे लिबास को देखकर उसने सलाम किया तो मैंने समझ लिया ये मुसलमान भी है माशाअल्लाह। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम,
کہ حضرت آپ نے عصر بھی نہیں پڑھی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی. اگر دشمنی ہوتی تو ہوتی، زندہ پنے میں دشمنی تھی، موت کے بعد دشمنی کے کیا معنی؟ یہ بات سن کر فرماتے ہیں حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں زندہ دفن ہونا چاہتا تو ہو جاتا کہ وہ کوئی اور دشمن نہیں تھا، وہ کوئی اور حریف نہیں تھا، وہ کوئی دشمن خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں تھا. اس نے دبے لفظوں میں کہا حضرت یہ کوئی اور نہیں، میرے ابا جان کا جنازہ ہے. مولانا ارشاد صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے ابا کی جنازہ نہیں پڑھتے. اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی نماز کو تو آیا نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ قیمتی جوتے یہاں پر چوری ہو جاتے ہیں، تو ان جوتوں کی حفاظت کے لیے میں نے میری باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کل یہ وقت نہ آئے، یہ نوبت نہ آئے، یہ وقت آنے سے پہلے، یہ نوبت آنے سے پہلے، کوئی تسلیمہ نسرین پیدا ہونے سے پہلے، کوئی عصمت چغتائی پیدا ہونے سے پہلے، کوئی بش کا پلہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ عمر کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ کیا اسامہ کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ یہی آستین کے سامنے وہ طالبان کی کٹر اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست کو نہیں چاہتے تھے. ایک طرف ملا عمر کا ٹولہ تھا اور دوسری طرف ناردرن الائنس کا ٹولہ تھا. اگر یہ ٹولہ نہ ہوتا قیامت تک امریکہ افغانستان کے اندر قدم نہ رکھتا. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اگر مسلمان تباہ ہو رہا ہے اسی کانوینٹ زدہ مسلمان سے تباہ ہو رہا ہے. مسلمانوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب 1 سال کی بھی مہلت نہ دینا اپنے بچے کو کہ چلو مولوی صاحب اگر جون سے پہلے مئی میں تقریر ہو چکی ہوتی تو میں ایڈمیشن نہ دلایا ہوتا. اللہ کی قسم کل موت اگر آ جائے. یاد رکھو ہماری نمازیں ہمارے اولاد کو کام نہیں آئیں گی. ارے ہم کس کھیت کے ملی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں اگر کہیں صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری اپنے خاندان کو نہ بچا سکے، اس بخارا اور سمرقند کی مسجدوں کے اندر ڈانس اور کلب بن گئے جب انہوں نے عیسائیوں کی تعلیم کو سینے سے لگایا. امام بخاری جن کی کتاب حدیثوں کے اندر مستند ترین کتاب ہے وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو نہ بچا سکے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری اولاد کو بچا دیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، کیا انہوں نے اپنی اولاد کو شرک کی تعلیم دی ہوگی؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو کانوینٹوں میں پڑھایا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو موت سے پہلے جمع کر کر نہیں کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی؟ میرے بچوں میری روح اس وقت قبض ہوگی جب تم میرے ہاتھ پر عہد و پیمان کرو کہ جس طرح میری زندگی میں تم کفر نہیں کیا کرتے تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے، میری موت کے بعد بھی تم ایمان پر قائم رہو گے. پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے. امام بخاری کے خاندان کو ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے. سمنخر بخارا میں آج مسلمان بیٹیوں کی آبرو کیا نہیں بک رہی ہے؟ کیا عزتیں نہیں لٹ رہی ہیں؟ کیا وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد سمنخر اور بخارا کی طرح کلب اور ناچ گانے کے اڈے بن جائیں؟ کیا گھر گھر میں تسلیمہ نسرین پیدا ہو جائے، سلمان رشدی پیدا ہو جائے؟ مسئلہ بڑا نازک ہے، مسئلہ بڑا حساس ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. تعلیم کئی جگہوں سے حاصل ہو سکتی ہے.